ये आसान काम नहीं था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। तो देखिए क्या तैयारी की गई थी। बरेली में कड़ी सुरक्षा में जुमे की नमाज अदा की गई। करीब 10,000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया था। 13 सर्किल अफसर, 250 इंस्पेक्टर की तैनाती हुई थी। 2,500 सिपाही अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी पर मौजूद रहे। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, पुलिस के 8,000 जवान तैनात रहे। बरेली मंडल के 4 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए थे। बरेली में एसएसपी और डीएम सड़कों पर उतरे। कल ही दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया था। बरेली में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही थी। छतों पर ईंट पत्थर की निगरानी के लिए 8 ड्रोन टीमें लगाई गई। सुरक्षा को लेकर शहर को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया था। दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक के लिए बुलाया गया। इंटरनेट सेवाएं कल शाम 3 बजे तक बंद की गई। 26 सितंबर को हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। पिछले जुमे पर नमाज के दौरान बरेली में हिंसा भड़की। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर बवाल हुआ और इसके बाद दशहरे के साथ जुमे की नमाज पर अलर्ट रहा। संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और हिंसा को लेकर तौकीर समेत 86 उपद्रवियों को जेल अब तक भेजा जा चुका है। पुलिस पर जानलेवा हमला, बलवा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इसके साथ ही पुलिस से हथियारों की लूट को लेकर भी केस दर्ज हुआ है। ये एक्शन हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीएम और एसपी। ने पूरे शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, जोन, सेक्टर, स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है और इस सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट्स बाहर से भी आए हुए हैं और हम लोग इसके साथ साथ जो है मतलब रूफ टॉप ड्यूटी भी लगी हुई है और इसके साथ ही जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, कहीं छतों से पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और एलआईयू की सहायता ली जा रही है। पुलिस बल लगाया गया है, उसके द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्थानों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से अछूता हो। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि पुलिस आपके साथ है, आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करने के लिए है। सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जिले में यूपी के 75 जिले हाई अलर्ट पर थे। आज जुमे पर उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा और निगरानी थी। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाका से होते हुए फ्लैग मार्च निकला। औरैया में जुमे की नमाज पर प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अमरोहा में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही सभी थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। दोपहर 12 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की गई। वाराणसी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर रही। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर एटीएस कमांडो ने मॉक ड्रिल किया। डीसीपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं कानपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। पुलिस ने यहां भी अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज से पहले पुलिस बलों को सड़क पर उतारा गया। पुलिस ने पैदल कई इलाकों में गश्त किया। ड्रोन कैमरों से अराजक तत्वों पर नजर रखी गई। तो हापुड़ में जुमे की नमाज पर पुलिस की टीम हाई अलर्ट पर रही। जुमे की नमाज से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। मस्जिदों के आसपास पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ये थी यूपी में तैयारी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसपी सिटी। करके जेल भेजे गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक हैं मुनीर इदरसी, जो कि मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और इसी व्यक्ति ने जो पिछले शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा की एक बाइट जो आई थी उसको बनाने में, उसको प्रसारित करने में, अलग अलग ग्रुप्स में भेजने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये कोर कमेटी का मेंबर है और इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम फैजान सकलैनी है, जो आजमनगर, जो कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, फायरिंग की घटना हुई थी और कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे। इसके पीछे फैजान सकलैनी का हाथ था। इसको भी आज जेल भेजा गया है। टोटल गिरफ्तारियां 83 हैं। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर इसके अलावा क्या एक्शन हुआ है। बरेली में क्या एक्शन हुआ है, तस्वीर देखिए जरा। अगली तस्वीर दिखाइए कि बरेली में जो कार्रवाई हुई है उससे पता चलता है कि अभी भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। ये एक शख्स जो गिरफ्तारी के बाद माफी मांग रहा है।
योगी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से लग गई थी, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। और बरेली पुलिस वाले मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसा कुछ नहीं होगी मुझसे, मैं आपके आगे छोड़ रहा हूँ। योगी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से अगली लग गई थी। तस्वीर, दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये तौकीर के करीबी हैं जिनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है तौकीर का सोशल मीडिया हैंडल करते थे, तौकीर के कम्युनिकेशन हेड हैं। अब देखिए तौकीर जिस बिल्डिंग में रुका उस बिल्डिंग पर एक्शन होने जा रहा है। तौकीर यहीं रह रहे थे अपने करीबी के पास, इस पे बुलडोजर चलेगा और सील होगी। मौलाना तौकीर के करीबी के घर बुलडोजर चल सकता है। हिंसा वाले दिन मौलाना तौकीर फरहद के इसी घर में मौजूद था। मकान को सील करने के बाद इस पर बुलडोजर चल सकता है। तौकीर के करीबी फरहद का 3 मंजिला मकान अवैध बताया जा रहा है। 120 वर्ग मीटर प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप है। सीलिंग कार्रवाई के दौरान ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही। फरहद के मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया था। दशहरे से पहले 100 से अधिक संपत्तियां चिन्हित की गईं, जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर फरहद के परिवार को भी नोटिस भेजा गया था। 3 अक्टूबर से पहले मकान को खाली करने का निर्देश था, लेकिन 2 अक्टूबर तक परिवार ने मकान खाली नहीं किया था। परिवार ने बुलडोजर एक्शन न करने की गुहार लगाई। सुनिए जरा अब इन सारी तस्वीरों पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। और किसी भी धरना प्रदर्शन एजिटेशन का हिस्सा न बने। कोई अगर बुलाता है, बहकाता है, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके बुलावे बहकावे पे न जाएं। अमन शांति बनाए रखें। घूम रहा हूँ, बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, मस्जिद के इमामों को भी बता रहा हूँ, अमन शांति है, सुकून है। किसी तरीके से कहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। यह सारे लोगों पर होना चाहिए, पूरे प्रदेश के लोगों पर होना चाहिए। जो भी उपद्रवी किस्म के जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अकेले एक समुदाय, एक कम्युनिटी के ऊपर अगर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर की अगर ताकत दिखाना चाहेंगे तो क्या सुरक्षित रहेगा लॉ एंड ऑर्डर? उससे ठीक रहेगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। देखिए मुसलमान ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। और हम सरकार कोई मजहब नहीं होता, लिहाजा अगर किसी समुदाय के मन में ये शक और शुबा पैदा हो कि उनके साथ सरकार मजहब की बुनियाद पर भेदभाव कर रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि वो संविधान पर कितना पालन करती है और संविधान को कितना फॉलो करती है, कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी समुदाय का उत्पीड़न या शोषण तो नहीं किया जा रहा।